Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Babar Bilal, and in today's video we will cover the topic volume and surface area of cubes and cuboids, which is from the textbook New Secondary Mathematics 1 for class 6. Okay, and we are covering chapter number 6 of this chapter, and this is the second topic of that chapter. First topic जो कि conversion of units था, which we already have discussed in our previous video. Okay, और इस वीडियो में अब हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम जब वॉल्यूम को डिस्कस करना शुरू करें, इससे पहले अगेन वी रिमेंबर दैट वी डिस्कस अबाउट द 3 W's इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, दैट वाई, व्हाट एंड व्हिच. कि हमने वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये हमने क्यों स्टडी करना है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी दिस टॉपिक, एंड व्हाट इज एक्चुअली दिस, एंड हाउ वी कैन find out and which techniques we will use to solve our questions which are available in our textbook. तो उसके लिए आप देखें, डेली लाइफ में आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो आपके पास आपकी बुक है, ठीक है, या कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट आपके पास है, इट ऑलवेज ऑक्यूपाई सम स्पेस. ठीक है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है. कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देखें आपके लिए कितना आसान है ये चीज़. अगर आपने किसी भी अपने एक जगह में, किसी एक रूम में अगर कोई सेटिंग करनी है, इट मीन्स तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स की वॉल्यूम को देखेंगे कि वो आपके एक रूम में कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वॉल्यूम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम डेली लाइफ में अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं चीज़ें. और टोटल सरफेस एरिया भी इसी तरह से है. ठीक है, कि आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी साइड्स पे, जितनी भी उसकी साइड्स हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की, तो उन साइड्स का कितना एरिया है, ठीक है, वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया. अगर इसकी डेफिनेशंस को हम दोबारा रीड करें तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज. तो देखिए वही चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट जितनी भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. जबकि टोटल सरफेस एरिया क्या है, द एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट मीन्स आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रेक्टेंगल शेप में है या स्क्वायर शेप में है, ठीक है, तो उसके जितने भी साइड्स हैं, उन तमाम साइड्स का अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, सो दिस इज नोन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ओके, अब क्योंकि ये टॉपिक हमारा क्यूब्स और क्यूबाइड्स तक लिमिटेड है, तो हम क्यूब्स और क्यूबाइड्स की तरफ देखते हैं. और आई हैव ड्रॉन सम फिगर्स ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स हियर, ओके, ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो जाए. तो क्यूब देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है. क्यूब क्या होता है? अ क्यूब इज अ फिगर विच हैव ऑल द साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ. ठीक है, कि आपके पास एक ऐसी शेप है जिसमें तमाम साइड्स सेम लेंथ की, उसे हम क्यूबाइड कहते हैं. ठीक है, तो देखें आपके पास इसमें 3 लेंथ्स हैं. यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ वो भी L है, और यहाँ से ऊपर तक लेंथ वो भी L. तो दिस इज कॉल्ड क्यूब. ठीक है, अब क्यूब में हमने अगर वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कि वो कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. अब देखें ये स्पेस यहाँ नीचे से यहाँ भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पीछे तक यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और ऊपर हाइट में भी ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ये तीनों लेंथ्स हमारे पास यूटिलाइज होंगी टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब. So the formula of volume is length multiply length which is length cube. ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले को यूटिलाइज करें और हमारे पास किसी भी एक साइड की लेंथ का अगर हमें पता हो, सो यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, कि ये क्यूब आपका कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, तो ये हम वॉल्यूम के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज टोटल सरफेस एरिया.
टोटल सरफेस एरिया अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो भी शेप है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, उसकी तमाम सरफेसेस का एरिया को हमने ऐड अप करना होता है। तो देखें इस क्यूब की हमारी टोटल कितनी साइड्स होंगी। इस वक्त आपको जो सामने साइड नज़र आ रही है फ्रंट व्यू से, यू कैन सी दिस 3 डिफरेंट साइड्स। ये आपके पास एक फ्रंट व्यू है, ठीक है, फ्रंट साइड है, दिस इज द टॉप साइड ऑफ द क्यूब एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द क्यूब। बट यू नो दैट अ क्यूब हैज टोटल 6 साइड्स, ठीक है। अगर आपके पास एक फ्रंट पे एक स्केयर है तो बैक साइड पे भी आपके पास इसकी फेस होगा। एक फेस अगर राइट साइड पर है तो एक फेस आपका लेफ्ट साइड पर भी होगा। इस तरह से अगर एक फेस टॉप पर है तो एक फेस आपके पास बॉटम पर भी होगा। सो क्यूब हैज 6 फेसेस और तमाम फेसेस जो हैं इसके, तमाम फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी तमाम साइड्स बराबर हैं तो स्क्वायर शेप के होंगे। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ओके, कि अगर आप किसी भी दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर दें तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो क्योंकि अब हमारे पास इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं, 6 स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है 6 टाइम्स। सो इट मीन्स द एरिया और टोटल एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब इज 6 एल स्क्वायर। इट मीन्स 6 साइड्स की अगर आप एरिया कैलकुलेट करने के बाद उनको ऐड करेंगे तो वो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा और वही हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया समझ आ गया हो तो क्यूबाइड का आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्यूबाइड में अब क्या चीज़ है, सेम वही टेक्निक है कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इसकी 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बट क्यूबाइड शेप क्यूब से किस तरह डिफरेंट होती है कि क्यूबाइड में आपके पास जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हैं ये डिफरेंट होती हैं लेंथ, ठीक है, इनका साइज डिफरेंट होता है, ये सेम लेंथ इनकी नहीं होती, इसीलिए इनको क्यूबाइड कहा जाता है। तो अगर क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है कि क्यूबाइड कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई लेंथ विद ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो देखिए अगेन सेम वही टेक्निक है। A cuboid also have 6 different faces at front, at back, at right, at left, at top and at a bottom, ठीक है। तो it has 6 different faces. बट क्यूबाइड में जो फेसेस हैं आपके पास, ठीक है, वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि उनकी क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि इसमें आपके पास रेक्टेंगल शेप कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। हर आपके पास जितने भी फेसेस हैं वो रेक्टेंगल शेप के हैं। तो रेक्टेंगल का आपके पास एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। इट मीन्स कि आपने लेंथ को ब्रेथ से, यानी कि एक साइड को दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से आपने मल्टीप्लाई करना है। सो दिस लेंथ मल्टीप्लाई विद दिस ब्रेथ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा कि वो प्लेन के ऊपर, आपकी ज़मीन के ऊपर टोटल कितना एरिया यूटिलाइज कर, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसी तरह आप अगर करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट लेंथ मल्टीप्लाई हाइट क्या होगा? आपके पास ये फ्रंट फेस का एरिया होगा, ठीक है, कि फ्रंट से वो कितना एरिया है उसका। इस तरह से ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास कौन सा एरिया आ जाएगा? ये आपके पास राइट साइड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जितने हमने ये 3 डिफरेंट एरियाज फाइंड किए हैं, लेंथ ब्रेथ, लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट, ठीक है, इट कंटेन्स ट्वाइस, कि अगर आपके पास जितना एरिया फ्रंट का है उतना ही बैक का है, जितना राइट साइड का एरिया है उतना ही लेफ्ट साइड का है, जितना एरिया टॉप का है उतना ही एरिया बॉटम का भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला जनरेट हुआ है विच इज 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ हाइट एंड ब्रेथ हाइट, ठीक है, कि लेंथ ब्रेथ कितनी है? 2 टाइम्स है, 2 है हमारे पास। लेंथ हाइट कितनी है? वो भी 2 है। और ब्रेथ हाइट कितनी है? वो भी 2, ठीक है। तो इस फार्मूले के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड।
So I hope so you have learned what is volume and what is surface area. ठीक है, तो देखिए हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारी डेली लाइफ में हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्या होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है, यू ऑलरेडी नो द डेफिनेशंस एज वेल, एंड आल्सो यू कैन सी द फार्मूलाज एज वेल विच आर द टेक्निक्स। ठीक है, कि इन फार्मूलाज को, इन टेक्निक्स को यूज करते हुए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच आर अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, और आल्सो अगर आप डे लाइफ में भी किसी अपने क्यूब का या किसी क्यूबाइड का वॉल्यूम या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो यू कैन फाइंड आउट विद these 4 formulas. Okay, thank you, and in the next video we will solve exercise questions.